वंदनीय मातृशक्ति और इस हिंदी समारोह के मुख्य आयोजक भारतीय दूतावास के प्रधान डॉक्टर वेंकटाचलम मरगन और अन्य आयोजक दल तथा इस समारोह में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमी बंधुजन, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, वह हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, माता जिसकी भारती। क्या बात। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुओर पांव पसारती, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुओर पांव पसारती, मानव संस्कृति संस्कार पूर्ण जो, मानव संस्कृति संस्कार पूर्ण जो, सप्रेम उमेश संवारती। आज मैं आप सभी के सामने मानव संस्कृति में हिंदी का महत्व इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। हिंदी न केवल हमारी मातृभाषा है, बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और संस्कृति को व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी की महत्ता को समझने के लिए हमें ऐसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को देखना होगा। हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा है, जिसमें महाकवि तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास तथा छायावाद के सुप्रसिद्ध पंत प्रसाद निराला, महादेव वर्मा आदि महान साहित्यकार, लेखक एवं कवियों ने अपनी रचनाओं से समाज को दिशा दिखाई है। आज के समय में भी हिंदी का महत्व कम नहीं हुआ है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। हिंदी के माध्यम से हम अपने देश की विविधता और एकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। हिंदी भावार्थों में पूर्णतः स्वतंत्र धारा में होकर उत्पादन, परंपरा, आध्यात्मिकता आदि तमाम क्षेत्रों में सहज ही भावों को मजबूती से व्यवहारिक सूत्रों में सबको बांधने की अगर कोई भाषा क्षमता रखती है तो वह आनंददायिका भाषा हिंदी है। हमें कवि को बढ़ावा देने और हिंदी के साहित्यकार, लेखकों को बढ़ावा देने के लिए सदैव आगे कदम बढ़ाना होगा। हमें अपने बच्चों को हिंदी साहित्य और संस्कृति के बारे में शिक्षित करना चाहिए। आज हिंदी लगभग 6500 भाषा और बोलियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती, अत्यंत निडरता और निर्भेद रूप से अन्य सभी भाषा बोलियों में प्रवेश कर निसंदेह एक अहम रास्ता बनाने में माहिर है। आप नेपाल, त्रिनिडाद, टोबैगो, मलेशिया, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, कनाडा, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन आदि अनेक देशों में परस्पर हिंदी बोली और समझी जाती है। विश्व आंकड़ों के अनुसार आज लगभग 150 विश्वविद्यालयों में इसका पठन पाठन प्राप्त है। 60 करोड़ से अधिक जनता तो भारत में ही हिंदी बोलती है। यह भाषा नितांत अपने व्याकरण,
संधि, समास, रस, अलंकार आदि और स्वर, शब्द, लिपि और उच्चारण आदि में समस्त विधाओं में पूर्णतया सामर्थ्यवान है। क्यों नहीं? 2.5 लाख से अधिक इसके शब्द हैं। जैसे लिखो वैसे ही बोलो सिद्धांत पर आधारित यह भाषा विश्व में सुप्रसिद्ध है। यहाँ एक संधि शब्द को मैं समझाना चाहूंगा। देखिए, एक शब्द है महर्षि। क्या शब्द है? महर्षि। अन्य भाषा भाषी लोग इसके साथ न्याय नहीं कर पाते। वो बोलते हैं महर्षि। है ये महर्षि ही, लेकिन महर्षि को जोड़ करके महर्षि शब्द बनाया है। इतना ये सरल है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वहां एक कागज है, बांसुर साहब किसी बच्चे को देके बेशक बढ़वा दीजिए। देखिए, शब्द है महा जमा ऋषि। हा, महा, हा और आगे री, तो हा और री का अर बन जाता है। गुण संधि क्या होता है? अर बनता है। र हलंत है, तो महा में म तो है ही, और ह से आ निकल गया तो ह हलंत हो गया, आधा हो गया। उसमें री का अर जब बन गया तो अ ह में मिल गया, तो पूरा क्या बन गया? म ह। और अर में र आधा है, तो शी उसके साथ जोड़ने से छोटा शब्द बन गया महर्षि का। छोटा शब्द क्या बन गया? महर्षि। इतना आसान और इतना सरल है हिंदी के व्याकरण को समझने की विधा कि हम इसमें आनंद ले सकते हैं और अपने मन को इसमें अधिक से अधिक जो है लगा सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं। मुझे कहना होगा, बिना भेद हिंदी विश्व की, बिना भेद हिंदी विश्व की एक व्यवहारिक भाषा है। बिना भेद हिंदी विश्व की एक व्यवहारिक भाषा है। स्वतंत्र चाल जाल बुन रही, स्वतंत्र चाल जाल बुन रही एक संस्कारी भाषा है। प्रेम की नदियां बहाती, प्रेम की नदियां बहाती रिश्तों की पूंजी है। प्रेम की नदियां बहाती रिश्तों की पूंजी है। गहराई से गर विचारो उमेश, गहराई से गर विचारो उमेश, तो यह मानवता की पूंजी है। यह मानवता की पूंजी है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ हिंदी दिवस समारोह पर मुझे अवसर देने के लिए भारतीय दूतावास बर्मिंघम के प्रधान प्रतिष्ठावान डॉक्टर वेंकटाचलम मरुगन जी और समस्त आयोजक दल को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।